व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर के बारे में। 273.6। आज की ये वीडियो इज गोइंग टू बी प्योर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर में ही मैं बात करने वाला हूँ। और काफ़ी कुछ है जो हमारे को समझने को मिल रहा है अब एम फाइनेंस के टेक्निकल चार्ट से। जो गिरावट जुलाई में शुरू हुई थी और कहीं ना कहीं जाके अगस्त में थमी थी, अब उसके अंदर में पार्ट टू उसका जो है एक तरीके से आप मान सकते हो कि अब होएगा। एंड इट इज़ एट अ वेरी क्रूशल लेवल। तो क्या कुछ है इंपॉर्टेंट जानने के लिए टेक्निकल एस्पेक्ट से, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ है वो आपको लगातार मिलती रहे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो गिरावट जुलाई में स्टार्ट हुई थी, जब शेयर अराउंड 350 के करीब था, और एक ऐसा टाइम आया था, ये वीकली चार्ट्स है तो एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग ऑलमोस्ट 10 कैंडल्स है, 8 या 10 कैंडल्स है जहाँ लगातार शेयर गिरा है हर हफ्ते। एक रेड कैंडल बनाया है और एक तरफा गिरावट इसके अंदर में हो रही थी। एंड आफ्टर दैट हमारे को इसके अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिला, जो शेयर को लगभग 315 के करीब देखे गया। एंड देन अगेन अ स्ट्रिंग ऑफ फॉल वी आर सीइंग हियर इन द सेकेंड हाफ। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है, पहले आप ये देख लीजिए। तो देखिए, जो ये एक तरफा गिरावट स्टार्ट हुई थी ना जुलाई के अंदर में, जहाँ पे 8-10 हफ्ते लगातार रेड वीक्स बने हैं। जब ऐसी गिरावट होती है या ऐसी तेजी होती है, इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर में आप कुछ भी मेकआउट नहीं कर सकते कि इसका सपोर्ट कहाँ है। आप खाली पास्ट के जो चार्ट्स है उसको देख के आप बता सकते हो कि हाँ, यहाँ जाके ये रुक जाएगा। लेकिन जब ये बाउंस बैक करता है, यू डोंट नो वेयर द रेजिस्टेंस इज, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल, जब ये पूरा का पूरा रैली चला है मैंने फाइनेंस का 200 रुपये से लेके 350 रुपये तक, उसके हिसाब से हमारा सपोर्ट लगभग यहाँ बन के आ रहा था, अराउंड द लेवल ऑफ 270, राइट। यहाँ पे बन के आ रहा था 278 275 के करीब। सो इंपॉर्टेंट इसके लिए ये था कि 275 के नीचे बंद ना हो ऑन द वीकली चार्ट्स, तो ये थोड़ा सा वापस ऊपर आ सकता है। एग्जैक्टली वही होता है कि यहाँ जो क्लोजिंग आती है वो 275 की होती है, एंड देन इट स्टार्ट्स टू मूव अप। अब ये जो पूरा बाउंस बैक आया फ्रॉम अगस्त टिल सितंबर, एक महीने के अंदर, जहाँ पे शेयर अगेन 315 तक गया, उसने क्या किया है कि जो पहले 350 से रेजिस्टेंस हमारे को यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अब वो रेजिस्टेंस लोअर हो गया है। रेजिस्टेंस पहले लोअर हो गया 315 पे, जहाँ से इसने नीचे का एक लेवल दिखाया। और अब अगर ये इस हफ्ते भी रेड कैंडल बना देता है, तो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर में इसका जो रेजिस्टेंस है वो और नीचे आ जाएगा। दैट वुड बी अराउंड द लेवल्स ऑफ 295। ये जो आपको लास्ट ग्रीन वीक दिख रहा है, इसका जो हाई है, ये आपका अगला रेजिस्टेंस बन जाएगा एम फाइनेंस के अंदर में, और ये लेवल है 295। तो आपकी जो रेंज है ऊपरी तरफ पे, ये 295 पार नहीं करेगा, 295 पे अटकेगा। जब भी ऊपर जाएगा तो 295 से पहले ही इसके अंदर में सेल ऑफ आ जाएगा। दूसरी तरफ अभी जो ये 273 पे चल रहा है, इसका जो अगस्त का सपोर्ट था दैट वाज 272। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये 272 नीचे की तरफ ना तोड़े, जो कि बहुत ही करीब है टूटने के। 273.6 पे चल रहा है ये। तो अगर ये इस हफ्ते फ्राइडे आते आते अगर ये 272 के नीचे बंद हो जाता है, तो इसके अंदर एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को हमारे को मिलेगा। जो पूरे अगस्त के महीने का सपोर्ट था वो टूटते हुए नजर आएगा, राइट। और इसके अंदर में अगर आप मंथली चार्ट्स देखोगे, तो मंथली चार्ट्स में एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, मैं आपको समझाता हूँ। तो ये इसका मंथली चार्ट है, राइट। ये मंथ जब पूरा होगा तो एक कैंडल पूरी होगी। अगर ये इस महीने, जो कि महीना खत्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 3-4 दिन ही बचे हैं, तो अगर ये इस महीने 272 के नीचे बंद होता है, तो ये जो अपने अगस्त का महीने का लो था उसको तोड़ देगा, पिछले महीने के लो को भी तोड़ देगा। और ये जो पिछले महीने का लो है 287, इसके नीचे ये ऑलमोस्ट बंद होगा, ये आप ऑलमोस्ट गारंटीड है, बिकॉज 4 दिन के अंदर 15 रुपए की तेजी आनी मुश्किल है इसके अंदर में। सो अगर ये ऐसा करता है, सो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम जब एम फाइनेंस के शेयर ने मंथली चार्ट्स के ऊपर में एक रेड कैंडल बनाई है, जिसने पिछले ग्रीन वीक के लो को तोड़ा है। दोबारा से समझ लीजिए कि एक ऐसा इंस्टेंस आपके यहाँ बनेगा जहां पे एक रेड कैंडल ने अपने पिछले ग्रीन कैंडल के लो को तोड़ा है। पिछले पिछले महीने का ग्रीन कैंडल यानी कि सितंबर का, जिसका लो था 287। इसके नीचे अगर ये बंद हो जाता है तो एक बड़ा ब्रेकडाउन इसके अंदर में आएगा। और अगर आप चार्ट्स निकाल के देखोगे, तो आपको लास्ट जब ऐसा देखने को मिला था तो वो यहाँ देखने को मिला था इन 2021, 2021 के एंड में आपको देखने को मिला था, जब ये सितंबर का महीना था और इसमें लो था 158, और आपको दिसंबर में क्लोजिंग मिली थी 148 की। उसके बाद में शेयर नीचे लगभग 128 तक गया है, तो वहाँ से ऑलमोस्ट 20% करेक्ट हुआ है।
तो ये सवाल अब आ जाता है कि अगर ये 272 के नीचे बंद होगा तो कहाँ तक जाएगा, जो कि मुझे लग रहा है कि एक ऑलमोस्ट गारंटीड है कि 272 के नीचे बंद नहीं भी हुआ तो इस महीने 287 के नीचे बंद ये होएगा ही होएगा। 3-4% भागेगा, इसका चांसेस काफी कम है। सो वीकली चार्ट्स के ऊपर में जो इमीडिएट नेक्स्ट सपोर्ट इसके अंदर में नजर आता है दैट इज अराउंड द लेवल्स ऑफ 248। तो यहाँ से 272 से ऑलमोस्ट 10% ये करेक्ट होने के लिए रेडी है यहाँ से। और मंथली चार्ज और सपोर्ट तो बहुत नीचे आएगा, तो उतना नीचे हमारे को जाने की जरूरत नहीं है। बट फॉर नाउ इट लुक्स लाइक अगर ये 272 275 के करीब बंद होता है तो आपको लगभग 248 के लेवल्स के लिए रेडी हो जाना है। 248 के लेवल्स पे ही इसका अगला सपोर्ट आ जाएगा। तो ऊपर की तरफ में 295 इज द रेजिस्टेंस, और नीचे की तरफ में 272 इज अ मेजर मेजर सपोर्ट, जिसके ये बहुत करीब 273 पे चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कोई इसमें ज़्यादा दिक्कतें दिखती नहीं है शेयर के अंदर, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर में हो सकता है कि एक गिरावट आए, बिकॉज ऑन अ लार्जर स्केल बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखें या निफ्टी का चार्ट भी देखें तो वहां पे भी थोड़ी वीकनेस जो है एविडेंट दिख रही है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो ऑन एमएनएम फाइनेंस। आई होप आपको लॉजिकल लेवल जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।